प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो एक बहुत ही भयानक बीमारी के ऊपर है। कैंसर से भी भयानक बीमारी है वो, और वो ऐसी बीमारी है कि उससे हम खुद ही छुटकारा पा सकते हैं। ना कोई डॉक्टर काम आएगा, ना कोई वैद्य काम आएगा और ना कोई दुआ काम आएगी। हमें खुद उसके लिए इलाज करना पड़ेगा। बहुत भयंकर बीमारी है ये और ज़्यादातर विश्वासियों में पाई जाती है और ऐसे लोगों में भी पाई जाती है जो प्रभु से दूर हैं। तो पूरा संदेश सुनिए और ध्यान से देखिए कि परमेश्वर का वचन हमें आज क्या बात समझाना चाह रहा है। हम कौन से रास्ते पर, कौन से ट्रैक पर चल रहे हैं, हमें वहाँ से लौटना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की तो सबसे पहला संदेश प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा मत्ती 4:17 में कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो कहाँ पर हम अटक गए, कहाँ पर ऐसी बात हो गई कि हम ऐसी भयंकर परिस्थिति में आ गए जिसे कहा जाता है कि अविश्वासी से भी बुरा हाल। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि जिंदों और मुर्दों का न्याय कौन करेगा। जिंदों और मुर्दों का न्याय कौन करेगा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए रेफरेंस के साथ कि ये बात कहाँ लिखी है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। नए नियम से ये संदेश है। मैंने हिंट के लिए बता दिया, आप ढूंढिए और बताइए कहाँ लिखा है और इसका अर्थ क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलकर तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छुपी हैं वो हम पे प्रकट करना। प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, मन मुटाव को प्रभु जी दूर कर मेरे परमेश्वर। जिन घरों में संतान नहीं है प्रभु, वहाँ संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। जिन घरों में नशे से हालात, परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं प्रभु, उन घरों को सुधार प्रभु जी। नशे की दुष्ट आत्मा को दूर कर दे मेरे परमेश्वर। कर्जे से बहुत लोग परेशान हैं मेरे परमेश्वर, तो कर्जे की दुष्ट आत्मा को प्रभु हर एक घर से दूर कर दे मेरे प्रभु। और प्रभु जी, बहुत से लोग तलाक की समस्याओं से परेशान है, तो पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तलाक की समस्याओं को प्रभु जी दूर कर मेरे परमेश्वर। बहुत से लोगों के कारोबार प्रभु जी ठप हो गए हैं, दुकानें बंद हो गई हैं, बिजनेस बंद हो गए हैं प्रभु जी, जॉब नहीं है प्रभु जी, बेरोजगारी के आलम में है प्रभु, दयनीय स्थिति हो गई है मेरे पिता। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन बच्चों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर रहम कर मेरे प्रभु, क्योंकि तू हम सब का पिता है प्रभु। रहम कर प्रभु और अपने बच्चों के लिए जीविका का उपार्जन कर ताकि प्रभु जी तेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों और अपनी जीविका को चला सकें। बहुत से लोग खो गए हैं मेरे प्रभु जी, उन्हें अपनी निगरानी में लौटा कर लेकर आ प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं पिता कि तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश का जो शीर्षक है वह है कैंसर से भी भयानक रोग। कैंसर से भी भयानक रोग। ये कौन सा रोग है जो हम देखते हैं? हमारे परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं, समाज में भी ऐसे लोग होते हैं और हमारे आसपास चर्च में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो वो रोग क्या है? ये रोग है अविश्वास। ये बहुत भयंकर रोग है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम एक ऐसे ऊंचे स्थान पर होते हैं जहां पर परमेश्वर हमें देखना चाहता है।
लेकिन जब हमारा विश्वास ही परमेश्वर के ऊपर ना हो, हम दूसरी चीज़ों के ऊपर विश्वास करें, दूसरे मनुष्यों के ऊपर विश्वास करें, दूसरी बातों के ऊपर विश्वास करें, तो फिर वहाँ पर हम एक भयंकर परिस्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि हमने बहते जल के सोते को छोड़कर संसार पर विश्वास किया, लोगों पर विश्वास किया, रिश्तेदारों पर विश्वास किया, दोस्तों पर विश्वास किया और गैर मामूदों पर विश्वास किया। ऐसी परिस्थिति हमें क्या बना देती है? कैंसर से भी भयानक रोगी बना देती है, जिसे कहा जाता है अविश्वास। यीशु मसीह से हटकर किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करना, यह भयंकर रोग है। इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। हम खुद इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, अपने पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, अपने खुदा के ऊपर विश्वास करके। हमें लौट कर आना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत आगे निकल चुके हैं और हमारा विश्वास भटक चुका है। हम अविश्वासी हो गए, हम अल्प विश्वासी हो गए, हम विश्वास से भटक गए हैं। इसीलिए हम इस भयंकर रोग के शिकार हैं, और ये रोग बहुत भयंकर है, कैंसर से भी भयंकर रोग है। कैंसर का इलाज प्रभु यीशु मसीह के पास है, लेकिन अविश्वास का इलाज प्रभु यीशु मसीह नहीं करते। वो हमें खुद करना पड़ेगा, हमें खुद विश्वासी होना पड़ेगा, हमें खुद प्रभु के पास आना पड़ेगा। अब जब हम देखते हैं कि थोमा ने जब प्रभु यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह के विषय में कहा कि जब तक मैं उसके पंजर में, यहाँ पर इसमें उंगली डाल कर ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब क्या हुआ, आइए देखेंगे 25 आयत से। यहाँ पर लिखा है, तब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। ये बात किसने कही? थोमा ने बोली। ये थोमा ने बोली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए 26 पद में लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। 27 पद में लिखा, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और आगे देखिए क्या लिखा है, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और फिर यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? ये बात मेरे और आपके लिए है। यीशु ने उनसे कहा कि तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। धन्य वो हैं जिन्होंने बिना देखे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया, उसको अपना परमेश्वर पिता सब कुछ बना लिया और आज भी उसके ऊपर विश्वास करके उसी के विश्वास में चल रहे हैं। और जहां हम भटक जाते हैं, जहां अविश्वासी हो जाते हैं, वहां पर एक भयंकर रोग के हम शिकार हो जाते हैं, और वो रोग है अविश्वास। दोस्तों, हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 31 अध्याय और पहला पद। जब हम इस पद को देखते हैं तो वहां पर देखिए क्या लिखा है, हाय उन पर, हाय मतलब श्राप, श्राप है। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं और सवारों पर है, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना ये करते हैं। हाय उन पर, हाय का मतलब श्राप है उन पर जो सहायता पाने के लिए, मदद पाने के लिए, हेल्प लेने के लिए मिस्र को जाते हैं। मिस्र हमेशा गुलामी को दर्शाता है, जहां पर इजरायली लोग 430 साल की गुलामी में रहे और वहां से परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा उनको निकाला। तो यहां पर कहता है परमेश्वर का वचन, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। हम परमेश्वर पर भरोसा रख के अपने रिश्तेदारों पर, अपने माता पिता पर, बच्चों पर, भाई बहनों पर, बुआ पर, नाना पर, चाचा पर, दादा पर, इन लोगों पर विश्वास करते कि ये हमारे लिए कुछ कर दें। हम बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं, इनके तरफ से कुछ हो जाए, ये कुछ मदद कर दें।
तो ऐसी मदद से परमेश्वर भी नाराज होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि श्रापित है वो, यानी कि हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाता है, मिस्र को जाता है। तो हमें सहायता पाने के लिए कहाँ पर जाना चाहिए? हमें प्रभु के पास आना चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास अगर परमेश्वर के ऊपर है तो परमेश्वर 100% हमारी लाइफ में काम करेगा। 100%, कोई ऐसा शक शुबा नहीं है कि परमेश्वर काम ना करे। जब हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसके 5 पद को जब हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित हो जाते हैं हम, और ये श्राप जो है ये कैंसर से भी भयंकर बीमारी है। श्राप जब परमेश्वर ने हव्वा को दिया तो आज भी वो श्रापित है। आदम को दिया, आज भी वो श्रापित है। जब हम श्रापित हो जाते हैं खास तौर से परमेश्वर की तरफ से, तब हमारा कोई भी बचाव नहीं होता। यहां पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा के शब्द है ये, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। क्या हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए कि जो सब कुछ हमको बहुतायत से देता है, हमारी सुख सुविधाओं के लिए हमें भोजन देता है। यीशु मसीह ने कहा कि उन पक्षियों को देखो, जना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता पिलाता है और उनको अच्छे कपड़े पहनाता है। तो फिर क्या तुम्हारी चिंता नहीं करेगा वो? तो हम क्या करते हैं, चिंताओं को बढ़ा बढ़ा कर मनुष्य के ऊपर भरोसा करने लगते हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका आसरा देखता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वही तो ऐसे काम करता है, उसको परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं। यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना वो कहते हैं कि क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो हम जब विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, जब हम विश्वास करते हैं अपने पिता परमेश्वर के ऊपर, जब हम अपने प्रभु पर विश्वास करते हैं, अपने अब्बा पर, अपने पापा पर विश्वास करते हैं, तब हम उसकी महिमा करते हैं। हम उसकी महिमा को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि मैंने तुझसे ना कहा था कि तू जब विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उसने कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। तब उसने लाजर को जिंदा होते हुए देखा। दोस्तों, हमारे भी मरे हुए कारोबार जिंदा हो जाएंगे, मरी हुई कोखें जिंदा हो जाएंगी, मरे हुए विश्वास को प्रभु जीवित कर देगा जब हमारा भरोसा विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर होगा। हम मनुष्यों के ऊपर विश्वास करके श्रापित ना बने, रोगी ना हो जाए, पीड़ित ना हो जाए। यहां पर हम देखते हैं आगे लिखा है 6 पद में, वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई नहीं देखेगा। कौन? जिसका भरोसा परमेश्वर से हटकर मनुष्यों की ओर चला गया है वो। और आगे लिखा, वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। लेकिन 7 पद जो है वो हमें चेतावनी देता है, वो हमें आज्ञा देता है, वो हमें शिक्षा देता है। क्या लिखा है? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हम श्रापित नहीं होते तब, हम लज्जित नहीं होते तब, हम असहाय नहीं होते, हम धन्य हो जाते हैं जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार, अपना बेस मान लिया हो। और आगे लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे, तीर पर यानी कि किनारे पर लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास, जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वो तब भी फलता रहेगा, सूखे वर्ष में भी, पतझड़ में भी उसके पत्ते लहलाते रहेंगे, क्योंकि उसकी जड़ जो है वो जल के पास है। और बहते जल का सोता कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा प्रभु, वो बहते जल का सोता है। तो हमें विश्वास, भरोसा किस पर करना है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करना है। हम जब देखते हैं भजन संहिता 125 अध्याय और उसका 1 पद, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? देखिए लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं, सर्वदा बना रहता है, हमेशा बना रहता है,
हमारा विश्वास, हमारी आशा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर हो, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 पद में क्या लिखा है? अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, स्थायी है, इन्हें कोई गिरा नहीं सकता, और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो हम उसके ऊपर विश्वास भी करेंगे, हम उसके ऊपर भरोसा भी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है, हमेशा बना रहता है, टलता नहीं, हिलता नहीं, गिरता नहीं, टूटता नहीं, बना रहता है, दृढ़ रहता है। कौन? जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। जब हम भजन संहिता 46 अध्याय देखते हैं और उसका पहला पद, तो देखिए जहां पर भजन का लिखने वाला कहता है दाऊद, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। जब हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं तब हम उनके पास जाते हैं, उनसे डिमांड करते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद कर दो, या हम कॉल करके कहेंगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप हमारे पास आ जाइए, हमसे बातचीत कीजिए, हमें कुछ हेल्प कर दीजिए। तो वो टाल मटोल करेंगे, आ जाऊँगा, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह से करते करते बहुत समय गुजर जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है संकट में अति बहुत आसानी से मिल जाने वाला प्रभु कौन है? कौन है वो सहायक? वो मेरा और आपका प्रभु है, परमेश्वर है, जीवित है, सही सलामत है, बहुत अच्छा है, बहुत भला है, क्योंकि वो भला है और भला करता भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान और बल मान लेते हैं, वो हमारी सहायता करता है। लिखा है संकट में अति सहज से, आसानी से मिल जाने वाला सहायक, बहुत आसानी से मिल जाता है। क्या करना है? सिर्फ घुटनों के बल आना है, हाथों को उठाना है, प्रार्थना करनी है, प्रभु मैं परेशानी में हूँ, मैं चिंता में हूँ, और मैं किसके पास जाऊँ? मैंने तो अपना जीवन तुझे दे दिया, मैंने तो सब कुछ तेरे हाथ में दे दिया प्रभु, अब मेरी चिंता तेरी है, मेरे दुख तेरे हैं प्रभु, अब मुझे इस संकट, परेशानी से, चिंता से बाहर निकाल, खींच कर बाहर निकाल प्रभु, ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूँ, लोगों को बताऊँ परिस्थिति में, ऐसे हालात में प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया और मुझे उठाकर ऊंचे स्थान पर बैठा दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना करनी है, घुटने के बल आकर। लिखा है अति सहज से मिलने वाला सहायक, बहुत आसानी से मिल जाता है प्रभु हमें, और हम उसी को छोड़कर उनके तरफ भागते हैं जो आसानी से नहीं मिलते, जो अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लेते हैं, जो फोन भी नहीं उठाते, उनकी तरफ हम भागते हैं। और लिखा है कि हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। दोस्तों, ये भयंकर बीमारी है, अविश्वास जो है वो बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है, कैंसर से भी ज़्यादा भयानक बीमारी है। हम देखते हैं भजन संहिता 37 अध्याय 37 और उसका 3, 4, 5 और 6 पद में पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वही करेगा, कोई मिस्र वाले नहीं करेंगे, कोई दोस्त नहीं करेंगे, रिश्तेदार नहीं करेंगे, सारे मनोरथों को सिर्फ और सिर्फ मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, मेरा अब्बा, मेरा बाप करेगा, और कोई नहीं करेगा, और कोई नहीं करेगा। कितना ही विश्वास कर लें दूसरों के ऊपर, नहीं करेगा कोई हेल्प, बस एक ही है और वो है मेरा प्रभु। आगे लिखा है 5 पद में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हर एक बात को पूरा करने वाला प्रभु है। 6 आयत में लिखा है, वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। 5 पद हमें क्या सिखाता है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है और किसी पर नहीं। हम विश्वास करें, भरोसा करें, आशा बनाकर रखें परमेश्वर के ऊपर, ताकि परमेश्वर सही समय पर हमारे जीवन में काम करें। प्रेज द लॉर्ड। हम श्रापित ना हो, हम धन्य हो जाएं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा है, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि जिंदों और मुर्दों का इंसाफ कौन करेगा, उनका न्याय कौन करेगा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा।
मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल, भरोसा, विश्वास, आशा सिर्फ परमेश्वर से लगा के रखिए, नहीं तो भयंकर बीमारी से हम पीड़ित हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।